हजरत नाफे उन्हें उमर फारूक ने तलब फरमाया, तशरीफ लाए। पूछा, नाफे मक्के का गवर्नर किसको बना के आए हो? इज्जत वाली कुर्सी पे किसको बिठा के आए हो? कहा, अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को मक्के की गवर्नरी सौंप के आए। इतना अहम ओहदा अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को दे के आए। कौन है? मौला मिन मवालीना, अमीर अल मोमिनीन, हमारे गुलामों का गुलाम है, हमारे नौकरों का नौकर। एक नौकर को इज्जत की कुर्सी, स्टेटर की कुर्सी, मक्के का वकार और मक्के की गवर्नरी सौंप आए। वजह क्या है? हजरत नाफे ने क्या फरमाया? हुवा क़ारिउल लिकिताबिल्लाह, उसे कुरान पढ़ना आता है, उसे कुरान पढ़ना आता है। लोग हैरान हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुखातब होकर फरमाया, अमा इन्ना नबियकुम फ़क़द क़ाल इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। हैरान ना हो, वो तुम्हारे रसूल ने फरमाया था, जो कुरान से मोहब्बत करेगा अल्लाह इज्जतें अता करेगा, जो इसे छोड़ेगा अल्लाह ज़लील कर देगा। सारी कायनात आपकी कब्र पे कायनात के फानूस लेके खड़े हो जाई, रोशनी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी अपने उरूज पे है, कब्र में रोशनी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी अपने इख्तिताम तक पहुंची हुई है, हजरात रोशनी नहीं होगी। रोशनी कुरान के नूर से होगी। अफमन शरहल्ला सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, जो बंदा कुरान के लिए सीना खोलेगा, शरहल्ला सदरहु, जिसके सीने को अल्लाह लताफत बख्शे, अल्लाह लज्जत बख्शे, अल्लाह जायका बख्शे, जिसे लुत्फ आए, जिसे सुरूर आए, कहे सुभान अल्लाह। कुरान नाज़िल करने वाले, तूने कमाल कर दी। हम फकीरों को कुरान दिया, अपना महबूब दिया, इतने अच्छे कारी दिए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाया। और देवबंद मकतबे फिक्र के एक आलिम दीन ने बड़े मजमे के अंदर हाफिज़े कुरान की जूती मंगा करके चूमी। हजरात, जिस मकतबे फिक्र का शेख हाफिज़े कुरान को, उसने कहा, मैनू नहीं पता ये डॉक्टर का बेटा है, ये साइंसदान का बेटा, ये सियासतदान का बेटा है। अल्लाह की कसम, मैं इसका जूता इसलिए चूम रहा हूं, इसने कुरान हिफ्ज किया। उनका नजरिया है, उसने अपने अकीदे के मुताबिक ये बात बयान की। कहने लगा, मुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, मैं इन जूतों के साथ इस बच्चे को कब्रिस्तान में लेके जाऊं। कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे दफन हैं, इसके कदमों का हया करके अल्लाह कब्र का अजाब रोक दे। हम इस तरह की इज्जत करते हैं। पिछले दिनों हम ओकाड़ा में गए, हमने एक बिजनेसमैन का घर देखा जिसने मेहमान खाने पे 18 करोड़ रुपया लगाया। इतना सारा मेज था, उस मेज के ऊपर तकरीबन कोई 30-35 लाख के परफ्यूम पड़े हुए थे। दिल में ये बात आई कि अल्लाह इस तरह का हमें जन्नत में चाहिए। कारी अब्दुल सलाम साहब भी थे, सईदुल्लाह साहब भी थे, सबके दिल में ये बात आई। उसने रात हमें वहां ठहरा लिया, मोहब्बत की। कारी सईदुल्लाह साहब इस बात के गवाह हैं। उसने अगले दिन एक कमरा खोला, हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब, वो पूरा मकान उस कमरे के सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। मैं दुबई में गया, मैंने बैरून ममालिक के सफर किए, सऊदीया के अंदर मैंने कई दोस्तों अहबाब से मुलाकातें की, लेकिन अल्लाह की कसम इस तरह के खूबसूरत महल्लात नहीं देखे जितना पैसा उसने लगाया। लेकिन जब वो कमरा खोला तो पिछला सब कुछ भूल गया। कहने लगा, हजरत ये मैंने शोभा हिफ्ज की क्लास बनाई है, ये मैंने शोभा हिफ्ज की क्लास बनाई है, आप दुआ कीजिए, इफ्तिताह कर दीजिए। फिर खुद ही कहने लगा, क्या जो बिजनेसमैन मस्जिदों की इंतजामिया हैं, उनके बच्चों के लिए खूबसूरत कमरा नहीं है? उनके बच्चों के पास गाड़ियां नहीं है? शोभा हिफ्ज के बच्चे को प्लास्टिक की फट्टी क्यों देता है? काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुम्हें मगर नहीं आती? जन्नतुल फिरदौस के ख्वाब देखते हो? मदरसों के लिए ज़कात दे के समझते हो हम जन्नत के ठेकेदार बन गए? हजरात, ये मोहब्बत के सौदे हैं। आज प्यार करोगे, कुरान तुम्हारा इंतजार करेगा। मन जालहु अमामहु क़ादहु इलल जन्ना व मन जालहु खल्फा साक़हु इलन नार। जिसने कुरान को पसे पुष्ट फेंका होगा, कुरान धक्के मार के, रसूलुल्लाह की जुबान हक है, लारैब है, बेऐब है, जो फरमाया हक फरमाया। जिधर देख के कहा सुबह है, सुबह हो गई, जिधर देख के कहा अंधेरा है, अंधेरा हो गया। अबरेज़या मतलाए आलम से छट गया, जुल्मत शिकस्त खा गई, पांसा पलट गया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। कुरान आया तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नारे तकबीर।
नाराए तकबीर, शाने कुरान। अभी नमाज इशा के लिए उस मरकज में जाना हुआ जहां बच्चे बैठ के कुरान पढ़ते हैं और फरिश्ते रहमत के पर बिछाते हैं। कोठी बंगले में अल्लाह की कसम फरिश्ते नहीं आते। आखिरी हदीस सुनो, बात को दिल में जगह देना, कयामत के दिन काम आएगी, ढूंढ के दुआ दोगे। हम मौत पे यकीन रखते हैं, मरने के बाद उठने पे यकीन रखते हैं। ये बच्चे हमारे काम आएंगे, ये तलबा हमारी नस्लों का सदका जारिया बनेंगे। ये हमारा असासा है, ये हमारा सरमाया है। नमाज पढ़ रहा था ईशा की, दुआ कर रहा था, अल्लाह किसी अहले दिल को भेज, जिस तरह का उसने अपना बेडरूम बनाया है इस तरह खूबसूरत तेरा घर बना दे। तेरे वादे हैं कि तू जन्नत के महल्लात देगा। रहमते कायनात ने फरमाया दुनिया का अमीर तरीन घर हो, सब कुछ हो, अगर वहां कुरान नहीं पढ़ा जाता, कल बैतुल खरब वो जंगल है, उल्लुओं का अड्डा है, वहां जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुरान पढ़ा करो। जिन घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता वहां जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा रहते हैं। झोंपड़ी हो, कुटिया हो, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़े। अर्श वाले के नजदीक उस कुटिया और झोंपड़ी की बड़ी अहमियत है। उस झोंपड़ी का तज़किरा आसमानों पे होता है। रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अहलल अर्ज़ अंतुम ततराअन नुजूम फिस समा, तुम आसमान पे सितारों को चमकता हुआ देखते हो। सितारे तो जमीन से अरबों गुना बड़े हैं, सैयारे तो जमीन से खरबों गुना बड़े हैं, वो तुम्हें छोटे से नजर आते हैं। जब इतनी बड़ी चीज छोटी सी नजर आती है तो जमीन और जमीन पे छोटा सा मुल्क और छोटे से मुल्क का हमारा ये सूबा, फिर हमारा जिला, छोटा सा शहर और छोटा सा घर, वो कैसे नजर आएगा। लेकिन रहमते कायनात ने फरमाया, हाँ हाँ, जिस तरह आसमान का सबसे चमकता सितारा तुम देखते हो, इसी तरह उस महफिल को आसमान के लोग चमकता हुआ देखते हैं जिसमें कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह, रोशनी किस चीज से आएगी? बोलिए, मैं बात मुकम्मल करूं और अपने मशाइख को दावत दूं। किस चीज से आएगी? ऊंची आवाज से। लो भाई, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को कुरान के लिए हाथ खड़ा करके वक्फ करेंगे, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करेंगे, वफा करेंगे, एहतराम करेंगे। अपने घर का साफ खाना। आपको एक जाता जाता कारी कुरान, हाफिज कुरान बच्चे की करामत भी सुना दूं, ये काम आएगी। मेरे पास एक साथी आए, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, कहने लगे हजरत हमारे घर के अंदर सब कुछ है, रहमत नहीं नुसरत आंखों से नजर आ रही, बीवी मुझसे बेजार, मैं बच्चों से बेजार, 24 घंटे मुंह के ऊपर शैतानी के छाई हुई, दिल अफसुर्दा, तबीयत में खराबी, परेशानी ही परेशानी। हजरत कोई नुस्खा बतलाइए। मैंने कहा आज तक कभी हाफिज कुरान को घर में बुलाया है? हम बिठा के सूरत यासीन पढ़ाने के तो कायल नहीं, लेकिन मेहमान नवाजी से तुझे किसने रोक रखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया था, ओ मेरे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कुरान सीखने के लिए आए, ए मेरे अबू बकर, तूने उसकी मेहमान नवाजी किया करनी है। कारी कुरान का, हाफिज कुरान का मेजबान है मेरे सिद्दीक, तूने बना करना है। अमीरुल मोमिनीन ने पाबंदी लगा रखी थी, कोई कुरान से मोहब्बत करने वाला आए, किसी को मेहमान नवाजी की इजाजत नहीं, उसकी मेहमान नवाजी सिद्दीक खुद करेंगे। कभी की है? कहने लगा नहीं, रिवाज नहीं। मैंने कहा डालते हैं। कभी किसी बच्चे को ले जाओ तो जो चीज मुमकिन हो सके उसे खिलाओ, करामतें देखो। दुआ का ना कहना, हाथ ना उठवाना, वो खुश होकर तेरी चौखट से आ गया, अल्लाह की रहमतें वहां धूम डालेंगी, करम उतरेगा, रहमतों की इनायत बरसेगी। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूत यतज़ाकरून अल-कुरान अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु इन्न मिनन नासी अहलीन। लोगों में से कुछ अल्लाह की फैमिलियां हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह फैमिली से पाक है। फरमाया हाँ पाक है, लेकिन अल्लाह जब एजाज देने पे आता है तो अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को अपनी फैमिली कह देता है। अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु, कुरान पढ़ने वाले अल्लाह की फैमिली, अल्लाह के खास लोग हैं। तो मैंने कहा कभी किसी को बुलाओ, कहता बच्चों के रिश्ते के हवाले से परेशानी। मैंने कहा सब तेरी परेशानियां, सब टेंशनें अल्लाह दूर कर देंगे। वो किसी मदरसे में गया, बच्चों को उसने दावत दी, कारी साहब ना माने, मेरी बात हुई, मैंने कहा भेजो, ये कुछ इलाज चाहता है, इसे कुरान की करामत देखने दो। बच्चे गए,
उसने मोहब्बत से जो उनकी मेहमान नवाजी हुई, मैंने बच्चों से शायद पूछा अगर भूलूँ ना, तो उसने मेरे ख्याल में खुशी से एक एक समोसा 2-3 बच्चों को और एक एक चाय का कप पिला दिया। मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस मियां चन्नू में उससे अगले जुमे जब वो बंदा आया, दुनिया से चला गया, फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे, उसने कहा अल्लाह की कसम कारी साहब हम तो भूले ही रहे। लोग दुनिया के बाबों के गिर्द चक्कर काटते हैं, हमें इनकी करामतें मालूम हो तो हम पैर धो के पिए। मैं कहा अगर धो के पी लो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, अल्लाह के फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं। कहने लगा कारी साहब अल्लाह ने सुकून करता की, कहने लगा अल्लाह ने सुकून करता, मेहरबानियां करती हैं, लगता सी जिवें कोई जादू दा जाल छाया है। बच्चे कुरान पढ़ने वाले आए ने, अल्लाह ताला ने उन्हां दे आउण दे नाल मेहरबानियां कर दी। तो अपने घर की कभी एक खूबसूरत डिश बना के बच्चों के पास, मैं लाहौर के उस बिजनेसमैन को जानता हूं जो कैंसर का मरीज हो गया, दुनिया के अमीर तरीन हॉस्पिटलों से इलाज करवाया, डॉक्टरों ने उसे कहा कि जा हाफिज़े कुरान के साथ बैठ के उसकी परात के अंदर खाना खा। अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना बड़ा बिजनेसमैन सिक्योरिटी गार्ड बच्चों के साथ उन्हीं की परात में बैठ के खाना खा रहा है और कहने लगा मुझे सुकून आ गया है, मुझे सुकून महसूस हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान में हो तजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, खुदा ने कायनात की इज्जतें और सुकून इस कुरान के रूफ के अंदर छुपा रखा। अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान से प्यार करने वाला दिल दे, इन तलबा कुर्रा इकराम की इज्जत करने की तौफीक दे, इन्हें सल्यूट मारें, हमेशा इन्हें अकीदत का सलाम करें, इन्हें एहतराम दें, ये अल्लाह के ख़ास लोग हैं, इनसे दुआएं लिया करें, इन्हें मुस्कुराती जबीं से देखा करें। अल्लाह इस इदारे को आबाद रखे।